संघर्ष आपके चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हम दिखाते हैं अपने मेहमानों की संघर्ष भरी जीवन की कहानी और सपना। आप देखते हैं और सीखते हैं अपने जीवन जीने के तरीका। आइए बिना देर किए आज के मेहमान से मिलवाते हैं आपको, जो अपने उस समय से आए हैं जहाँ कोई सोच नहीं सकता है कि इस उपलब्धि तक, इस कुर्सी तक पहुँच पाएगा वो इंसान, जब वो पढ़ाई के दिनों में अपनी पहले कदम से चलना शुरू किए थे, पढ़ने-पढ़ाने की जीवन शुरुआत की थी, उस समय उनको ऐसा लगता भी नहीं था कि मुझे 2-4 लोग जान पाएँगे। आज अपने क्षेत्र के बादशाह, आइए मिलवाते हैं उस शख्स से जिनका नाम एमडी रफ़ीक साहब के नाम से जाना जाता है। आइए, नमस्कार सर, चैनल में स्वागत है। नमस्कार सर, आपका भी स्वागत है संघर्ष आपका चैनल के माध्यम से। आज हम मिले हैं सुनील सर से, जो श्री महेश्वर डिग्री कॉलेज के डायरेक्टर है। उनका मैं हार्दिक स्वागत, सत नंदन अभिनंदन करता हूं। आज इन्होंने मुझे आमंत्रित किया है कि अपने बारे में कुछ बताएं, तो जाहिर सी बात है, मेरा नाम रफ़ीक आलम हुआ। मैं टारगेट कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर हूँ, जो कि शामपुर मेन चौराहे पर स्थित है। और जहाँ तक सर पढ़ाई की बात है, बचपन के दिनों की बात याद आती है तो सर आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरे फादर यानी मेरी फैमिली जो थी बड़ी गरीब थी। उस वक्त मेरे फादर को पढ़ाने के लिए हम लोग 5 भाई थे। उनके पास पैसे भी नहीं थे ताकि इनको फी दिया जाए, कॉपी कलम खरीदा जाए। तो मुझे याद है सर, मैं 8 वर्ष की उम्र में 8 से 10 वर्ष की उम्र जहाँ तक हुई होगी, मैंने पेटी बनाना काम किया। मेरे जो 2 भाई थे, बक्सा जो बनता है अपने इलाके में, उसमें मैं बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि घर पे खाने के लाना थे, पढ़ने के लिए कोई सुविधा नहीं थी। तो फादर बोले कि मजबूरी है, नहीं पढ़ा सकते हैं, तो हमने वो बनाना स्टार्ट किया। उसमें लगभग 2 साल समय गंवाया। अच्छा। उसी बीच बहुत सारे परिस्थिति आती गई। घर भी नहीं था बढ़िया। जब बरसात होती थी सर, हम लोग रात भर बैठ के बिताते थे कि कब सुबह हो। इतनी दिक्कत होती थी, पूरे जो बिछावन था ना वो भीग जाता था। इतनी मतलब दिक्कत थी हम लोग को जीवन में। तो मैंने पेटी बनाना स्टार्ट किया सर। उसके बाद बहुत सारे दोस्त मिले। एक सर थे हमारे, जावेद सर, मैं उनका नाम नहीं भूलूंगा, मिडिल स्कूल में पढ़ाते थे। वो हमसे हमेशा बोलते थे, मिडिल स्कूल में, वहाँ मिडिल स्कूल जलाली टोला। अच्छा, जलाली टोला। हाँ, जलाली टोला मिडिल स्कूल में पढ़ाते थे। वो हमसे बोलते थे, बाबू क्या काम कर रहा है, अभी उम्र है तुम्हारी पढ़ाई करने की, चलो हम तुम्हारा फ्री में एडमिशन कराते हैं। तो हम बोलते थे, सर मेरी परिस्थिति बड़ी नाजुक है सर, पैसे कुछ भी नहीं है। तो बोले कि पैसे की कोई बात नहीं है। तो इसी तरह करते करते बहुत सारे दोस्त मिले, उन्होंने मुझे ले गए स्कूल में। तो मैंने 4th क्लास से सर पढ़ना स्टार्ट किया। अच्छा, पहला दूसरा नहीं, पैसे नहीं था मेरे पास पढ़ने के लिए। 4th क्लास से सरकारी स्कूल में पढ़ना स्टार्ट किया। और कपड़े की जो बात थी सर, कपड़े तो थे ही नहीं। एक कपड़ा होता था सर, व्हाइट कलर का, आज भी उस वक्त चलता था, आज तो बदल गया है सर। एक कपड़ा हाफ शॉर्ट था। गर्मी का दिन था, हम पढ़ने जाते थे और पढ़ के आते थे ना, तो उसको सर्फ भी नहीं था, साबुन भी नहीं था कि उसको धो सके, बस उसको खंगाल कर पसार देते थे। और फिर सुबेरे, प्रेस का तो जमाना ही नहीं था, लाइट का तो दिक्कत था उस वक्त, लाइट था ही नहीं, तो वैसे ही पहनकर दोबारा जाते थे। मैंने किसी भी प्रोग्राम में, शादी विवाह में तो हम लोग का मुश्किल होता था जाना, क्योंकि नए कपड़े थे ही नहीं। किसी के शादी विवाह हो, बहुत सारी चीज हम लोग देखते थे। मुझे अफसोस होता था इस बात का सर, मेरे गांव के जो अच्छे घर के लड़के थे, वो हॉस्टल में रह के पढ़ते थे, और जब ड्रेस पहन के आते थे ना, तो मुझे भी अफसोस होता था, काश मेरे पास भी ये होता है और हम भी ड्रेस पहन के पढ़ने जाते। लेकिन फिर भी अपने पिताजी की परिस्थिति देखते थे, तो फिर अपने जो शौक था उसको अंदर ही अंदर मार कर रह जाते। आज भी अब्बू हैं आपके? नहीं, मेरे फादर 2012 में ही डेट कर गए। अम्मी है। जब उनका सुख करने का मौका आया ना, तो दुनिया से चले गए। तो उन्होंने हम भाइयों के लिए, 5 भाई हम लोग भाइयों के लिए बहुत प्रयास किए कि कैसे इनको आगे बढ़ाए। तो उनकी कोशिश यही थी कि कम से कम मैट्रिक ये सब कर ले। अच्छा, आप 5 भाई में सबसे ज्यादा आप ही पढ़े हैं? हाँ, अभी तो सबसे ज्यादा हम पढ़े, लेकिन हमसे भी एक नीचे भाई है जो वकील है। अच्छा, वकील हो गए हैं, वो अपना ST/SC कॉलेज में, ST/SC कोर्ट में गोपालगंज में अपने कार्य में लगे हैं। और जो सबसे छोटा भाई है, वो भी मुजफ्फरपुर से वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं। साइड से अपना जज की भी तैयारी कर रहा है। अगर जज की निकल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो वकील तो बनेंगे ही। उसमें तो
और बड़े भाई आपसे? बड़े हमारे 2 बड़े भाई हैं, वो विदेश रहते हैं। अच्छा, अच्छा, उन लोगों की पढ़ाई हो पाई हाँ, अच्छी? उन लोग के एक भाई जो हैं मैट्रिक किए हैं, हाँ, और एक भाई को जब हमने पढ़ाना शुरू किया हाँ, तो 2014 में उनको इंटर करा दिया, बोला कि अब अच्छा, मैट्रिक या अच्छा, इंटर कर लीजिए, कर दी, तो अच्छा, अच्छा, इंटर कर अच्छा। लिए। ओह! बाकी अभी जो हम तो तीसरे नंबर काफ़ी के हैं। काफ़ी दुःख भरा जीवन। उस संघर्ष के दिनों में कोई साथी हुआ करता था आपका? नहीं, उस जो वक़्त गाँव जवार में सर गरीबी हुआ करती थी। अच्छा, जो लड़के थे वो हॉस्टल में रह के पढ़ते थे, उन हुँ, लोगों से मेरा कोई कॉन्टैक्ट नहीं था। जी। जो भी लड़का था, वो हम लोग साथ में मिलकर रहता था। हाँ, बहुत सारे दोस्त थे, जैसे पड़ोसी हैं हमारे, हाँ, बहुत हाँ, सारे दोस्त थे। हम लोग स्कूल में जाते थे तो मेरे पास सर यहाँ तक लंच के टाइम में कुछ खरीदने का पैसे नहीं था। हाँ, तो हाँ, जो दोस्त थे ना वही खिलाते थे मुझे अपने पैसे से। मेरे पॉकेट में 10 रुपया आ जाता था ना कहीं से हाँ, सर, हाँ, मैं इसको कई महीने चलाता था, ताकि किसी मौके पे इसको खर्चा करूँगा। भूखे रह बिल्कुल। जाता था सर लंच के टाइम में। और मुझे याद है मैं उन दिनों में सर हुँ, सब्जी बेचा करता था। जब जब आप पढ़ाई जब चौथा से लेकर 10वां तक हमने पढ़ा है ना, तो उस तो समय सब्जी बेचा करता था। वहीं मुझे असंदापुर में? असंदापुर चौक पे सब्जी बेचा करता था। मुझे सबसे दिक्कत कब होता था, जब मॉर्निंग क्लास हो जाती थी। अच्छा, क्योंकि अच्छा। मैं सर अपने गाँव से श्रीपुर, जो बथुआ के उधर है, हाँ, हाँ। वहाँ सुबह जाता था 4 बजे भोर में, सब्जी लाद के लाता था, सब्जी घर पे रख कर 7 बजे से तो क्लास भी जाना साइकिल होता था। साइकिल से जाते होंगे? साइकिल से जाते थे, और हाँ, उस वक़्त ये रोड उतना भी बढ़िया नहीं था, नहीं मिट्टी का था। रोड था सर। कई बार लाते कि थे। किस सन की बात आप कर रहे हैं? ये लगभग सर 4 की बात हो रही है, 4 की 4, 2000 5, 6, अच्छा, अच्छा, इस समय की इस बात है। समय की बात हो रही है। उस वक़्त मिट्टी का रोड था। लाते थे सब्ज़ी सर, उम्र से ज़्यादा, वज़न से ज़्यादा वजह सब्ज़ी लाद लेते थे। हाँ, 4-5 बेर गिरते-पड़ते लाते थे सब्ज़ी। और तो मार्केट में जब सब्ज़ी ला देते थे सुबह, हाँ, हाँ। पढ़ने जाते थे, पढ़ के आते थे तब मार्केट लगाते थे सर। अब बैठ के चौराहा पे बेचा करते थे। उन्हीं उस सब्ज़ी को बेचकर पढ़ाई आपने पूरी अपना की है। पढ़ लेकिन उन पढ़ाई में सर, जब मैं 9वां और 10वां में आया, हुँ, तो हुँ। उन पढ़ाई में मुझे सर एक सर का ज़िंदगी भर नाम याद रहेगा, हाँ, जिन सर का नाम है देवनाथ सर। देवनाथ सर जो शामपुर में हाँ, घर शामपुर बनाए में थे, रहते थे, साँखे में थे। पहाड़पुर उनका घर था। हाँ, हाँ, भेंट साँखे कर गए, वो हाँ, हमेशा हाँ। मेरे ज़िंदगी में रहेंगे, हुँ, एक यादगार बनकर। हुँ, उन्होंने सर 9वां क्लास में या 10वां क्लास में जो भी फ़ी लगता था, हुँ। फॉर्म का, रजिस्ट्रेशन का, हाँ, हाँ। विकास शुल्क का, एक भी पैसा मुझसे नहीं लिए। उस क्योंकि वो समय मेरी शायद प्रभारी थे उस स्कूल का वो। जी, हाँ। और भी प्रभारी लोग बहुत सारे हैं, वो हाँ, भी हाँ। थे। हुँ, क्योंकि मेरी मजबूरी जानते थे, वो हमेशा देखा करते थे कि ये बच्चा कितना मेहनत कर रहा है। हुँ। सब्जी लाता है, शाम को चौराहे पर बैठ के बेचता बेशक। है, और जब टाइम निकलता है तो पढ़ता है। वो मेरी मजबूरियों से सर अवगत थे, हाँ, और इसीलिए मुझे हमेशा मैं उनका ज़िंदगी भर आभारी रहूँगा कि मेरे पास मतलब पैसे नहीं थे। उनसे मिले हैं, हम भी मिले हैं क्योंकि जी, हम शाहपुर में गए थे, बड़े अच्छे व्यक्ति थे, धोती-कुर्ता पहनते थे जी, वो जी। और अच्छे व्यक्तित्व के थे और उनको वो हमको बराबर ये भी बात बताते थे कि कोई भी बच्चा अगर उस तरह का दिखता है जो पढ़ना चाहता है, लेकिन पढ़ नहीं सकता है, उसकी मदद कीजिएगा और उनकी सीख मुझे भी याद रहती है और मैं आपसे भी आप तो ख़ैर काफ़ी झेले हैं, आपसे भी कहूँगा कि आज आप एजुकेशन में अच्छा काम कर रहे हैं, तो उस तरह के बच्चों को अगर दिख रहा है, खोज रहे हैं, आपसे बन पा रहा है तो करना है, अन्यथा हमें मदद करने के लिए या जिससे भी जहाँ से बन पा रहा है, उस तरह के हर बच्चों को मदद करना चाहिए जैसे कि आपके जैसा हीरा निखर के आए। क्योंकि उस समय कोई ये नहीं जानता था कि ये सब्जी बेचने वाला व्यक्ति इस क्षेत्र का सबसे बड़ा कोचिंग संस्थापक या बच्चों की मदद करने के लिए आप जैसे कि लोग कहते हैं लोग तो अनेकों तरह की बातें कर सकते हैं कि आप एज ए एजेंट हैं, एडमिशन करवाते हो, अनेकों बातें लेकिन वहाँ नहीं, वहाँ यहाँ सोचना है कि उन बच्चों का कोई नहीं है जिसका आप हैं। मैंने अपने लाइफ में एक बार देखा था, जब जी। मैं गेस्ट टीचर के रूप में अलग से हम लोग हाई स्कूल में हाई स्कूल में पढ़ाते बहाली थे। हुई थी। जी, जी। उस वक़्त बहाली नहीं हुई थी, अलग से सर रखे हुए थे, अच्छा, हम लोग हाँ, पढ़ा हाँ। रहे थे। हाँ, हाँ। तो ₹150 फॉर्म का दाम था सर उस वक़्त। हाँ। मैट्रिक का फॉर्म का लगभग ₹150 दाम था। एक गरीब लड़की आई थी, हुँ, हुँ। उससे बोला गया कि इतना पैसा है फॉर्म भरने के लिए। हाँ, तो हाँ। बोली कि सर मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो सर लोग दूर-दूर के थे, बोले कि नहीं पैसा लगेगा। हुँ, हुँ। तो बेचारी घर गई, चूँकि हमारा तो घर नज़दीक है, नज़दीक था, हम हाँ, हाँ। बाज़ार में थे। हुँ, हुँ। घर गई, घर से मतलब बोरे में इतना गेहूँ था या चावल, हुँ, ले जाकर बेची, हुँ, और हुँ। दूसरे दिन लेकर आई स्कूल में। हुँ, जब हम देखे ना, तो सर से बोली सर इससे पैसा लेना नहीं है। भले हम लोग कहीं से भरेंगे लेकिन पैसा नहीं लेना है। हुँ, हुँ। वो भी सर अच्छे थे, मान लिए बात दिनेश को। सर थे, जी। मान लिए बात को। हुँ। हम लोग पैसा कहीं से मैनेज कर दिए और उसको भरवा दिए। तो बताइए, बहुत नहीं सारी ऐसी लेकिन सही परिस्थितियाँ आई हैं, जैसे बच्चों को अभी एडमिशन सर हम कराते हैं, हुँ, हुँ। यूपी से बिहार तक बहुत हाँ, सारे काम कराते हैं, कोचिंग कराते हैं। मेरी हाँ। कोचिंग लगभग 8वीं क्लास से 12वीं तक चलती है। चलते हम लोग थे। उसमें 2 टीचर हैं, हाँ, हाँ। सारे विषय पढ़ा देते हैं हम लोग। हाँ, हाँ। क्योंकि ग्रामीण मतलब क्षेत्र से ग्रामीण आते क्षेत्र हैं, हाँ, हाँ, वहाँ तो पर्सनली एक विषय कोई पढ़ा नहीं पाना पढ़ा ना सकता, नहीं क्योंकि पढ़ा सर पाते। है नहीं, क्योंकि तो उस सारे तरह के विषय बच्चे को भी तो अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं, गरीब बच्चे हैं, पढ़ जी। नहीं पाएँगे, फिर पैसा नहीं दे पाएँगे।
फैकल्टी रखना। तो जहाँ तक अभी हमने सोचा है सर, अपनी गरीबी को देखकर दूसरे किसी को देखता हूँ तो हम उससे पैसा मांगने की हिम्मत नहीं होती है। बोलते हैं बाबू तुम्हारे पढ़ाई में पैसा बाधा नहीं होना चाहिए। हाँ, यही तुम्हारे पढ़ाई में पैसा बाधा नहीं होना चाहिए। अगर जहाँ पे तुमको दिक्कत होती है एक बार बोलो, हम चल के वो काम कराएंगे। जहाँ फॉर्म की बात है, जहाँ कुछ भी हो हम खुद करेंगे, लेकिन पढ़ाई तुम्हारी नहीं रुकनी चाहिए। यही होना चाहिए, क्योंकि आपने जो दिन देखा है, आपके आने वाले पीढ़ी, आपके सामने दिख रहा व्यक्ति वो दिन नहीं देखे। क्योंकि जब आप झेले हैं ना, जैसे आपने बताया कि वो छत जो है चूते रहता था, पलानी का तो घर था, पलानी खपड़े का घर था, खपड़े का घर था। अगर वो चू रहा था तो आपने देखा। आज के बच्चों को ये बातें बताएंगे तो कहानी लगेगा, उसको लगेगा कि ऐसा नहीं हो सकता है कि सब्जी बेच करके इंसान पढ़ा सकता है, पढ़ सकता है और यहाँ तक आ सकता है। आज आपकी मोटरसाइकिल और कार से चलते हुए देखकर इस कहानी पर बहुत लोग सोचने पर मजबूर होंगे। बहुत लोगों को ये लगेगा कि नहीं, ये वाकई मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं। और बहुत लोग ऐसे अभी तक जो नहीं जानते होंगे, उनको लगता होगा कि क्या असंधापुर में बहुत सारे लोग हैं जो संपन्न हैं, ठीक ठाक हैं, उन्हीं घरों से आते हैं आप और पढ़ाते हैं। हमने जिस चौराहे पे सब्जी बेचा था सर, उस चौराहे पे आज हमारी बिल्डिंग है। हमारे पड़ोसियों की भी है, हमारी भी है। तो हम सब भाइयों ने मिलकर मेहनत किया। हम सारे भाइयों बड़ी ही मजबूरी के वजह से गुजरे हैं। मेरे भाई लोग उस वक्त जब हम पेटी का काम करते थे, बक्सा बनाने का, तो मेरे भाई लोग हरियाणा, लुधियाना, दिल्ली में मात्र 1500 से 1800 महीना पे काम करते थे वहाँ पे। और उतने पैसों में घर चलता बड़ी मुश्किल से था। परिवार चूंकि बहुत बड़ा था हाँ। और बड़ी मजबूरी थी। पैंट था तो शॉर्ट नहीं था, शॉर्ट था तो पैंट नहीं था। रहने खाने का तो दिक्कत ही दिक्कत था सर। हम बड़ी मतलब क्या कहें सर, पर अपनी कहानी बताएंगे ना सर, बड़ी लंबी हो जाएगी। बड़ी मजबूरियों के तहत गुजरे हैं। आज का जो बच्चा उसको समझ जाएगा ना, तो कभी मम्मी पापा से उतना शिकायतें नहीं करेगा कि हमको मोटरसाइकिल चाहिए, मोबाइल चाहिए। और वो सब मिलने के बावजूद भी आज का बच्चा पढ़ नहीं पाता है बढ़िया से। बड़ी आपकी भावुक हो जा रहा है आपकी कहानी सुनकर आदमी, क्योंकि आपने जो दिन देखा है, हम लोगों को लगता था कि हम लोग ही बहुत दुख से पड़े हैं हम लोगों के पास। लेकिन आप जो कह रहे हैं और आप जो चीज़ें और यहाँ तक आप पहुँच पाए हैं, ये वाकई ऊपर वाले और आपकी मेहनत की बदौलत। मुझे एक वाकया याद है सर कि मेरे फादर की जो ममहर था, नेवरी पुल है। नेवरी पुल में दमसी गांव है, भीखमपुर, वहां पे। कौन तो जिला में? अपने जिला में है। नेवरी पुल ये नहर तक के जाएंगे पूरे, तो नेवरी पुल भीखमपुर गांव है, वहां पे मेरे फादर का ममहर है। तो वहां पे हमको एक बार ले गए थे दादी के साथ, यानी अपने अम्मी के साथ। तो उधर से आने के लिए उनके पास पैसे एक भी नहीं थे सर। तो हम बच्चे थे, लगभग 7-8 साल के थे, मुझे याद है पूरा सर। मुझे टहलाते टहलाते नेवरी पुल से लेकर वो बढ़िया तक लेकर चले आए, मेन हाईवे रोड तक। और नेवरी पुल से बढ़िया की दूरी लगभग सर 12-13 किलोमीटर होगी, 12-13 किलोमीटर। उनके पास पैसा नहीं था, इतनी गरीबी थी। वहां लेकर आए, हाईवे से एक टाली मिला ना, तो उस पर बैठा कर हम लोग लिफ्ट लेकर आए। गोपालगंज आए, तो गोपालगंज आज भी एक प्रिंस गाड़ी चलती है, उससे बैठ कर आए। तो घर आकर जो 5 रुपया 6 रुपया किराया था वो दिए। इतनी गरीबी थी सर। अब फादर मेरे काफी ईमानदार थे, किसी से पैसा भी नहीं मांगे कि हमको दीजिए, मामा घर चाहे कुछ भी पैसा नहीं मांगे। वो हमको हंसाते खिलाते लेके चले आए। तो वो दुख हमने देखा है सर। वो दुख देखकर आज लगता है ना कि आजकल का जो लड़का जितना ये हीरोबाजी कर रहा है, ऐसो आराम कर रहा है, अगर वो जिंदगी देख लेगा ना, तो फिर कोई उम्मीदें नहीं करेगा गार्जियन से कि हमको ये चाहिए, वो मेहनत करेगा। अच्छा, इतने दुख में, इतने चीजों में आपने ये सपना कैसे देख लिया कि मैं एक संस्था चलाऊंगा, मैं अच्छा करूंगा? संस्था चलाने की सर मेरी कोई मंशा नहीं थी। मेरे साथ थोड़ी सी घरेलू प्रॉब्लम हो गई। जैसे मैंने पढ़ाई के साथ, मेरे पास पैसे हुए, मैट्रिक तो पैसा नहीं लगा, सर लोग हेल्प कर दिए। इंटर में आते आते मेरे भाई एक आदमी विदेश चले गए, पैसा होने लगा, मैंने इंटर किया। इंटर करने के बाद मैंने बीटेक किया सर, भोपाल से। अब बीटेक करने के बाद मैंने कुछ दिन कंपनियों में काम किया। उसी बीच में पारिवारिक कलह की वजह से कुछ केस मुकदमे हो गए मेरे ऊपर, पति पर्दार को लेकर। वही केस मुकदमे आज भी चल रहे हैं, जिसको मैं झेल रहा हूँ। तो मेरी लाइफ यही की यही रह गई। मैं विदेश जा नहीं सका, मेरा पासपोर्ट जो पोस्टपोन्ड हो गया, खत्म हो गया, एक्सपायर हो गया। तो मैं विदेश जा नहीं सका। तो सोचा क्या करूंगा। तो मैंने, जब मैं पढ़ रहा था इंटर का पढ़ाई ना, या नीचे भी क्लास जब पढ़ा था 6वां 7वां में, तो मेरे सर लोग बोलते थे बाबू तुम जाओ नीचे क्लास कराओ, सरकारी में भी। तो मैं सरकारी में भी जाकर नीचे क्लास पढ़ाता था। और हाई स्कूल में भी जब पढ़ रहा था, तो आते थे पटना से ना, तो सर लोग बोलते थे क्लास लो, तो हम क्लास लेते थे। वही मुझे पकड़ लिया कि मुझे टीचर ही बनना है। अब घर वाले बोले कि नहीं बीटेक कर लो, तो बीटेक कर लिए। अब बीटेक करने के बाद पारिवारिक कलह में फंस गए। अब फंसने के बाद यहीं रह गए, जिसकी वजह से सोचे कि अपना खर्चा कैसे चलेगा, इतने पैसे लगा निकलेगा कैसे। तो सोचे कि ये इंस्टीट्यूट खोल ले, एडमिशन सेंटर खोल ले। तो आज एडमिशन सेंटर है, इंस्टीट्यूट है,
जो कि बहुत ही बेहतरीन चल रही है सर, जिसकी बदौलत अच्छा कर रहे हैं। 2-4 लोग हमें भी जानते हैं, आपकी तरह हमें भी 2-4 लोग जानते हैं सर, और अच्छे से जिंदगी चल रहा है सर। अच्छा है। आगे आप अपने समाज के लोगों के लिए, बच्चों के लिए खासकर, क्योंकि बच्चों से काफ़ी आपकी लगाव है, बहुत अच्छे आप मंच संचालन भी कर लेते हैं, जब कई बार मंच संचालन में हम देखते हैं कि आप अच्छा बोल लेते, तो उन बच्चों के लिए, उन गार्जियनों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे आज के समय में, आज के युग में सब सुविधा मिलने के बाद भी पढ़ना नहीं चाहता? आज सर एक लाइन हम बच्चों से बोलते हैं कि बच्चों से हमेशा बोलते हैं कि बाबू तुम्हारी जिंदगी में आज कोई है ना, पैसा हो, मोटरसाइकिल हो, मोबाइल हो, कुछ भी हो, तो तुम उसकी अहमियत नहीं समझ रहे हो। जब तुम्हारी जिंदगी से ये चली जाएगी ना, तब तुम की उस कदर करोगे। जैसे कि पढ़ाई है, जब हम लोग 10वां या इंटर 9वां 8वां जो भी पढ़ाते हैं बच्चों को, शुरुआत में पढ़ाते हैं तो बच्चा जल्दी मन नहीं लगाता है, वही बतिया बार बार उसको हम समझाते हैं, बाबू अभी तुम मन नहीं लगा रहे हो ना, जब एग्जाम आएगा ना तो तुम्हें याद आएगी कि काश सर की बातें सुन लिए होते। तो तमाम बच्चों से हम यही बात कहेंगे कि जो सर पढ़ाते हैं, 1 घंटा 2 घंटा उसको बेहतरीन तरीके से पढ़िए। नहीं तो याद रखिएगा, अगर स्कूल कोचिंग में आप 4 घंटा समय नहीं देते हैं ना, तो 14 घंटा कंपनी में खटने के लिए तैयार रहिए। सही बात। लोहा धोने के लिए तैयार रहिए। अगर पढ़िएगा नहीं, 4-5 घंटा अगर मन लगाकर नहीं पढ़िएगा, तो कहाँ कहाँ रिगर का काम कराएगा, कौन कौन सा काम कराएगा, लैट्रिन साफ कराएगा कि झाड़ू लगवाएगा, ये करने के लिए आप तैयार रहिए। अभी अपने बाप के दम पे लड़का कोई भी उड़ता है, अपने दम पे उड़ने के लिए उसके लिए आपको औकात दिखानी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, बढ़िया से मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पिताजी उतना मेहनत करके गए तो उस दम पे हैं। कोई भी पिता सोचता है कि सर अगर मुझे दुख हो रहा है ना, तो ये दुख मेरे औलाद को ना हो, मेरे बेटे को ना हो। उसी तरह टीचर सोचता है कि काश ये मेरा बच्चा, ये स्टूडेंट अगर पढ़ कर निकलता है, बढ़िया मार्क्स लाता है, तो मेरा भी नाम होगा, इसका भी नाम होगा, इसके माता पिता के भी नाम होगा। यही सोच रखकर हम लोग मेहनत करते हैं कि सारे के सारे बच्चे कामयाब हो जाए, और कामयाब होकर हमारे क्षेत्र का, हमारे देश का नाम रोशन करें। यही सोच रहती है हमारी सर पढ़ाई के पीरियड। और पैसे की जो बात है सर, पैसे की कोई बात नहीं। पैसे हम बच्चों से हमेशा बोलते हैं कि तुम्हारी पढ़ाई में पैसा बाधा नहीं होना चाहिए। हम खड़े हैं, जहां पे कोई दिक्कत है वहां पर रफीक सर खड़े हैं। ले जाने ले आने की पढ़ाई में कोई भी दिक्कत हो, उसके लिए रफीक सर खड़े हैं। बस तुमको पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। ऐसा सर गाइडेंस हम लोग को नहीं मिला। अगर बचपन में हम लोग को गाइडेंस ऐसा मिलता तो एक अच्छे, इससे भी और मुकाम पे होते, अच्छे मुकाम पे होते। सही बात है। पहले के लोगों में, पहले के युग में आज भी बच्चे जो हैं उस तरह की चीजें नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास गरीबी नहीं है। गरीबी नहीं, उन्होंने गरीबी देखा ही नहीं है कि किसी ने कहा है कि बन जाते हैं रिश्ता जब अमीरी पास होती है, अब बने रिश्ते भी टूट जाते हैं जब गरीबी साथ होती है। बात सही है सर। तो इसलिए बच्चों से हम आपके माध्यम से और चैनल के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि वो दीन सर की जो है, या आपके साथ भी है, आप उस चीज़ों को याद कीजिए। देखिए, आज अपाची चला लेने से कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जब कमाएंगे तो आपके पास हीरो पूक गाड़ी जो होती है या छोटी स्कूटी भी होगी कि नहीं होगी। मुझे ये काफ़ी अनुभव है। अपने अनुभव के आधार पर मैं कहता हूँ कि जिस दिन आप कमाने लगिएगा, उस दिन आपकी शौक कम हो जाएगी। ये बहुत सारे बुजुर्ग भी कह गए हैं, मैं भी आपको बता रहा हूँ कि जो आज 4, 5, 10 कपड़े और 10 जूतों के साथ आप जी लेते हैं, जब आप कमाने लगेंगे तो ये चीज़ें कम हो जाएंगी। आज बाप की कमाई पर आपको आईफोन अच्छा लगता है, अपने कमाने पर सैमसंग और मोटरोला पर आ जाएंगे आप। इसलिए आप इतनी मेहनत कीजिए कि ये दिन आपको देखना ना पड़े, आपको ये सोचना ना पड़े कि हम कोई सामान खरीदने जाएं तो एमआरपी देखना पड़े या मॉल में जाना पड़े। आप रास्ते चलते जाएं और पसंद आ जाए तो खरीदा जाए। आपकी बात सही है सर। आजकल का लड़का जो पास होता है ना, तो उसके पिताजी बोलते हैं या लालच देते हैं या उसको आगे बढ़ने का काम करते हैं, तुम बाबू पास हो जाओगे तुमको मोटरसाइकिल देंगे या मोबाइल देंगे। और उस वक्त हम लोग का होता था ना कि अगर फेल हो गए तो फिर कुटाई स्टार्ट है। हम लोग कुटाई स्टार्ट हो जाएगा। स्कूल से आकर के बताने पर कि सर ने मारा है, तो सबसे पहले बिना पूछे मारा जाता था। बिना गलती का तो कोई मारा नहीं होगा। आज के बच्चे हैं, अगर मार दीजिए तो वो जाने के बाद उसका गार्जियन फोन करता है या नजदीक है तो आ जाता है कि हमारे बच्चा को मारे क्यों। सरकार ने इस व्यवस्था को बंद किया था, ये बात सही है, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि बच्चों को टॉर्चर उस तरह का नहीं किया जाए जिससे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अभी के समय में या पहले भी शिक्षक कभी भी या माँ बाप आपको मारने के लिए या आपको ख़त्म करने के लिए नहीं मारता है, आपको सुधारने के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए। वो मार में वो प्यार छुपा होता है जिससे आपकी तरक्की होगी।
इसलिए मैं गार्जियन से भी और बच्चों से भी कहना चाहेंगे कि गुरु के हाथ से पिटाने से आपकी आत्मसंबल और बुद्धि बढ़ती है, न कि आपको ईगो हर्ट होना चाहिए, न कि आपको ऐसे लगना चाहिए कि हमको कोई मार दिया। अगर सर हथौड़े के डर से लोहा डर जाए तो हथियार नहीं बनेगा, उसी तरह गुरु के हाथ मार से अगर बच्चा डर जाए तो कभी अच्छा नहीं बनेगा, नहीं हो सकता। इसीलिए गुरु के मार में एक कामयाबी होती है जी। कोई भी गार्जियन अपने बच्चों को इसलिए समझाता है कि बच्चे का शिकायत हमारे पास ना आए, बच्चा एक अच्छा मुकाम पाले। उसी तरह गुरु भी चाहता है कि हमारे पास जो स्टूडेंट आ रहे हैं वो अच्छा करें, अच्छा करेंगे तो मेरा भी अच्छा मुकाम बनेगा, दुनिया में अच्छा नाम होगा, ये इसका भी जीवन कामयाब हो जाएगा। तो यही सोच लेकर हम लोग चलते हैं सर कि पूरे बच्चे जितने भी बारे हमारे पास बच्चे आ रहे हैं, जितने हमारे अंदर सर्कल में बच्चे कनेक्ट हैं, वो अच्छा से अच्छा मुकाम पाए। जो दिन हम लोग देखे हैं वो दिन वो ना देखें, उनको देखना ना पड़े। बहुत अच्छा है सर। आगे मैं आपसे एक सवाल चाहूँगा, लगभग सवालों का जवाब आपने दे चुका है। एक सवाल जो कि आपके जीवन का वो कौन सा दिन था जो काफ़ी दुख भरा था, जिसको कभी भुला नहीं सकते आप? दुख ही दुख है आपके जीवन में, लेकिन वो कोई दिन जो भुला नहीं सकते कभी? जीवन में तो सर दुखों का पहाड़ ही टूटा है। बहुत सारे ऐसे मौके होते थे, पर्व त्योहार होते थे, बहुत सारे पर्व त्योहार आए जिसपे अच्छे कपड़े ना होने से, अच्छी मतलब सहूलियत ना होने से मुझे दुख होता था। एक बार सर मुझे याद है, आज भी मेरे पास साइकिल नहीं है, हालांकि मोटरसाइकिल आ गया है, लेकिन साइकिल नहीं है। अच्छा। मुझे याद है सर, मैं तड़पता था साइकिल के लिए, क्योंकि जब बारिश होती थी ना सर, तो रास्ता थोड़ा दूर होके जाना पड़ता था, तो मैं खेती जाता था, खेत में होकर, तो बारिश होती तो इतना पानी में जाना पड़ता था पढ़ने। तो सोचता था काश एक साइकिल हो, तो मैंने एक साइकिल का व्यवस्था किया दुकान से, सेकेंड हैंड। 300 में बोला कि 300 में दे देंगे, तो मेरे पास 300 पैसे नहीं थे। मैं गुस्से में आकर, मेरे घर एक बकरा था, खसी था, अच्छा। उसको उठाकर कई बार ले जाता था बेचने चीख के हाथे, ताकि बेच कर खरीद लूं। लेकिन जब भी उठा के लेके जाता था ना, तो मेरे तरफ इतनी मासूमियत से वो देखता था, मुझे मोह आ जाता था, दया आ जाता था, मैं छोड़ देता था उसको। तो वो दिन मुझे जिंदगी भर याद रहेगा सर, कि एक साइकिल के लिए मैं तड़पा था कि मैं पढ़ने जाऊं, और साइकिल आज तक मेरे पास नहीं है। मोटरसाइकिल है लेकिन साइकिल नहीं है। साइकिल नहीं है। अब साइकिल है वो खरीद लीजिएगा। अब बच्चा जो होगा, बच्चा है, वो साइकिल खरीदेगा या जाएगा। वो दिन जो खुशी का दिन रहा, जो आपके जीवन में उपलब्धियां मिली, आपको लगा कि नहीं बड़ी खुशी है, ऐसा कोई दिन? ऐसा कोई दिन था सर, मेरे फादर के साथ वो दिन मनाना था, लेकिन ऐसी कोई बात बनी नहीं। वो दिन मनाने से पहले मेरे फादर गुजर गए। तो जो भी कोई मौका ऐसा आता था, खुशी वाला मौका, तो हम लोग सब भाई पहले दिल में आता है कि काश इस माहौल में, इस खुशी में फादर रहते, और उस माहौल, खुशी वाले माहौल के दिन हम लोग गमगीन हो जाते हैं सर, फादर को लेकर। तो खुशी वाले दिन कोई खास आई ही नहीं सर, फादर को लेकर। ऊपर वाला करे कि वो आपके जीवन में जल्दी आए। और इसी कड़ी के साथ हम लोग अपनी बातों को, अपने इस एपिसोड को खत्म करते हैं, और पुनः आपका स्वागत करते हुए। आपका भी स्वागत है सर। संघर्ष आपका चैनल, जो भी भाई बंधु देख रहे हैं, इसको सब्सक्राइब करें। बहुत ही बेहतरीन सर हमारे हैं सुनील सर, जो कि इस वक्त संघर्ष चैनल के माध्यम से आप लोग को जागरूक कर रहे हैं, किसके जीवन में क्या व्यतीत हो रहा है, इसके माध्यम से जागरूक कर रहे हैं। तो तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है, तमाम ऑडियंस से मेरी गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस चैनल के माध्यम से, इस इंटरव्यू के माध्यम से अपनी जिंदगी में कुछ सीख लाए, और अपने बच्चों को बताए, और आगे बढ़ने का काम करें। और शेयर भी करें आप लोग, और कमेंट भी करें। अगर आपको दिखता है कि आपके क्षेत्र में कोई व्यक्ति अच्छी उपलब्धि हासिल किया है, काफ़ी मेहनत किया है, तो आप कमेंट बॉक्स में उनका नंबर दें, या उनके द्वारा मेरा नंबर देकर, जिस भी माध्यम से हो, मुझसे मिलवाने की कोशिश। क्योंकि मैं 24/7 तो नहीं कहूँगा, लेकिन लगभग दिन में 12 से 14 घंटा काम करता हूँ। तो इसलिए वो समय नहीं निकाल पाता हूँ कि मैं उन व्यक्ति से या उस महान हस्ती से मिल पाऊँ। तो इसके लिए थोड़ी-सी आप लोग, जो भी मेरे दर्शक हैं, वो मदद करें कि आपके क्षेत्र के जो भी अनुभवी व्यक्ति हैं, जो भी अच्छे काम कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में, तो उस व्यक्ति को हमसे मिलवाने के लिए कष्ट करें। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इस व्यक्ति से मिला जाए, उनका नंबर, कॉन्टैक्ट या एड्रेस मिलेगा, तो मेरे टीम द्वारा उनसे मुलाकात करके इस कुर्सी के माध्यम तक आपके पास तक पहुंचाया जाएगी उनकी बातों को। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।